हेलो बच्चों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक राजा का लड़का और एक मंत्री का लड़का, दोनों आपस में उनकी बहुत मित्रता थी। मीन्स कि वो बहुत गहरे फास्ट फ्रेंड थे। जब भी कोई काम करते इकट्ठा करते थे, खेलते थे, पढ़ने जाते थे और धीरे धीरे वो बड़े हुए और राजा के लड़के की शादी हो गई। राजा के लड़के की जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर है। अब मंत्री के लड़के ने सोचा कि राजा के लड़के की पत्नी तो बहुत सुंदर आ गई, तो सब उसको कहने लगे कि अब तुम भी शादी कर लो, तुम्हारे दोस्त की शादी हो गई है तो परंतु तुम भी ऐसी ही सुंदर लड़की लेकर आना। अब उसने कोशिश करी तो कहता है कि भाई इतनी सुंदर लड़की मैं कहाँ से लाऊं, ये तो राजा था, ये तो राजकुमार है, मैं कहाँ से लाऊं। तो उसको बस जिद हो गई अब कि मुझे भी इस जैसी ही सुंदर लड़की लानी है, इतनी ही सुंदर लड़की होनी चाहिए। अब सब उसको कहने लगे कि वो राजा है, इतनी ऐसे बराबरी नहीं करते, तुम मंत्री हो। कहते नहीं, मुझे भी उतनी ही सुंदर लड़की लेकर आनी है। और उसने मन में ठान लिया और वो घर से निकल गया। घर से निकलकर घूमता 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 वो हिमालय की घाटियों में पहुंच गया। उसको जिद थी कि मुझे सुंदर लड़की चाहिए। हिमालय की घाटी में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु महात्मा तपस्या कर रहे थे। वो वहाँ आश्रम में गया। उन्होंने पूछा, बच्चा क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो, तुम इतने परेशान क्यों हो। तो उसने अपने मन की सारी बात बताई। तो साधु ने उसकी तरफ जरा ध्यान से देखा और कहने लगे, अच्छा तुम्हें सुंदर लड़की चाहिए, परंतु तुम्हें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसने कहा, महात्मा जी मैं सब कुछ करूँगा जो आप बताओगे, आप बोलिए क्या करना है। कहते ये जो तुम्हें वहाँ ऊपर इतना ऊंचा पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, इस पर जाना है तुम्हें, इस पर चढ़ के जा पाओगे। कहते हाँ महाराज जी मैं जाऊँगा। तो कहते वहाँ ऊपर एक बेल का पेड़ है। बेल देखिए बच्चों, बेल होती है हरे रंग की, बेल का पेड़ है ऊपर और उस पर बेल लगी होंगी बहुत सारी। तुम्हें सिर्फ एक बेल तोड़नी है और जब तुम बेल तोड़ोगे तो तुम्हें बहुत सारी आवाज़ें आएंगी कि रुक जा, कौन है, ठहर जा, परंतु तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखना। यदि तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो स्टैचू बन जाओगे, ये बात तुम ध्यान रखना। तो हाँ महाराज जी बिल्कुल मैं जाऊँगा। और वो लड़का चल पड़ता है और बड़ी मुश्किल से ऊबड़ खाबड़ रास्ता, और रास्ते में कहीं उसको पत्थर चट्टान सब पार करता। वो उसको लगन थी, और जो जिसके मन में लगन हो वो जब वो कोई ठान ले कि मुझे काम करना है तो उसने भी वो वही किया। वो ऊपर गया पहाड़ पर, उसने देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारी बेल लगी हुई है। तो उसने एक बेल तोड़ी, हरे रंग की इतनी बड़ी बेल, और उसको तोड़कर जैसे ही चलने लगा तो आवाज़ें आई कि ठहर जा, रुक जा, कौन हो, अरे रुको। और उसने सोचा कि मुड़कर देखूं, फिर उसको याद आ जाता। थोड़ी दूर तो वो चला और अचानक जब उससे नहीं सहन हुआ तो उसने पीछे मुड़कर देख लिया। उसको लग रहा था कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा और वो बच्चों वहीं पर स्टैचू बन गया। अब क्या हो सकता था, कुछ नहीं। जब कई दिन बीत गए तो साधु महात्मा ने सोचा कि पक्का उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा है और वो आया नहीं अभी तक और वो स्टैचू बन गया है। अब उसने सोचा कि मुझे चलना चाहिए, और वो अपना पानी का कमंडल उठाकर चले और वहाँ पहुँचे जब तो देखा वो तो स्टैचू बना हुआ है। उन्होंने उसके ऊपर गंगा जल छिड़का और वो लड़का जीवित हो गया। तो उन्होंने कहा मैंने तुझसे कहा था ना कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो उसने चरण पकड़ लिए कि महाराज मुझसे गलती हो गई, अब की बार मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ मेरी सहायता कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी। साधु महात्मा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं एक मौका और देता हूँ, परंतु यदि तुमने अब की बार गलती करी तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊँगा। कहते नहीं महाराज मैं अब की बार जाऊँगा। वो ऊपर गया और फिर उसने वही बेल तोड़ी और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत आवाज़ें आई परंतु उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो बेल लेकर महात्मा जी ने उसको कहा था अब मुझे मेरे पास आने की ज़रूरत भी नहीं है। वो बेल लेकर चला गया। वो बड़ा मन में खुश हो रहा है, परंतु जब अपने घर के पास पहुंचा तो उसके मन में ये ख्याल आया कि ये तो एक बेल है और मैं घर से निकला था एक सुंदर लड़की लेने के लिए, परंतु जब मैं घर जाऊंगा तो सब लोग ये कहेंगे कि गया तो बड़ी शान से था कि मैं बड़ी सुंदर लड़की लेकर आऊँगा, ये क्या लेकर आ गया बेल। तो उसने कहा घर तो मेरा थोड़ी दूर ही रह गया है, तो मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ और देखता हूँ इस बेल में क्या है। तो अगर बेल में लड़की हुई तो मैं घर जाऊँगा, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊँगा। तो पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, वहाँ बैठ के उसने धीरे से उस बेल को खोला तो उसके अंदर से इतनी सुंदर लड़की निकली कि वो खुद हैरान हो गया कि मैंने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। और वो लड़की हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो उसने कहा कि अरे ये तो वास्तव में बहुत सुंदर। मन बड़ा ही खुश हुआ, बहुत खुश हुआ।
उसने कहा कि ठीक है, अभी हम थोड़ी देर यहाँ आराम करते हैं, थक गए हैं और थोड़ी देर में चलेंगे अपने घर। तो लड़की और वो दोनों जो है वहीं सो गए पेड़ के नीचे। तो जब वो सोए हुए थे तो एक परी आकाश में घूम रही थी। उस परी ने देखा कि इतनी सुंदर लड़की इस लड़के के पास में सोई हुई है, तो क्यों ऐसा ना हो सकता कि मैं इस लड़की की जगह सो जाऊं। अब वो नीचे उतरती है और उस लड़की को मार देती है। अब वहाँ एक नदी थी, उस लड़की को मार के उस नदी में फेंक देती है और चुपचाप उस लड़के के पास सो जाती है। अब जब काफ़ी देर हो जाती है, लड़के की गहरी आँख लग गई थी। जब वो नींद से सोकर उठता है तो वो देखता है, परी को देखते अपने पास में सोया हुआ। तो वो सोचता है कि भाई जब मैंने बेल को खोला था तब तो बड़ी सुंदर लड़की थी, पर ये इतनी सुंदर तो नहीं है। वैसे तो बच्चों परियां भी बड़ी सुंदर होती हैं, पर वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। परंतु लड़के ने सोचा कि शायद ये बेल के अंदर थी तब ज़्यादा खूबसूरत थी, अब ये बाहर आ गई है तो थोड़ा उसका फ़र्क पड़ गया होगा। तो वो फिर भी संतुष्ट था कि मुझे सुंदर लड़की मिली है। वो दोनों घर चले जाते हैं और घर जाकर सब लोग कहते हैं अरे वाह, मंत्री का लड़का वापस आया, बड़ी सुंदर लड़की लेकर आया, बड़ी सुंदर पत्नी लेकर आया है, परी सी है। तो उसको अंदर के अंदर मन में मन बड़ा खुश हो रहा था। तो अगले दिन पूरे सारे गांव में, सारे शहर में चर्चा थी कि एक नदी में इतना सुंदर कमल का फूल खिला है, बहुत सुंदर कमल का फूल है, और सब उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं, परंतु वो कमल का फूल आगे आगे, लोग पीछे पीछे, वो किसी के हाथ में नहीं आ रहा। तो बात उड़ते उड़ते मंत्री के बेटे के कानों में पड़ी। तो मंत्री के बेटे ने कहा कि मैं देखता हूँ कमल का फूल कैसा है। जब वो नदी के पास जाता है और पानी में उतरता है उसको पकड़ने के लिए, तो कमल का फूल उसके और पास पास अपने आप आता चला जाता है। तो वो कहते हैं लो क्या है, मैंने तो कमल का फूल पकड़ ले लिया। वो ले आता है, कमल के फूल को घर ले आता है, वो अपनी पत्नी को लाके दे देता है। जब कमल के फूल को वो परी देखती है तो वो उस कमल के फूल को देखते ही उसको सारा तोड़ देती है, तोड़ के अपने महल की खिड़की के नीचे फेंक देती है। मंत्री के बेटे को पता नहीं चलता कुछ भी। अब अगले दिन फिर क्या होता है, फिर शोर मचता है कि महल के पीछे बहुत सुंदर अनार का पेड़ है और इतने सुंदर सुंदर अनार लगे हुए हैं। कल तक तो किसी ने नहीं देखे इतने सुंदर सुंदर अनार, लाल लाल अनार। तो उड़ते उड़ते जो बात है वो मंत्री के बेटे तक भी पहुंचती है। उसको ये पता चला कि जो भी उस अनार को तोड़ता है वो नीचे गिर जाता है या उसको कांटे चुभ जाते हैं, और कोई तोड़ ही नहीं पा रहा अनार। तो अब मंत्री का बेटा जाता है और वो अनार तोड़ के ले आता है आराम से, उसको तो कुछ भी नहीं होता, ना वो गिरता ना उसको कांटे लगते, और अनार के दाने, इतने अनार के दाने लाल लाल, तो ला के अपनी पत्नी को दे देता है। अब उसकी पत्नी जब अनार को हाथ पे लेके देखती है उसको इतना गुस्सा आता है, तो उसको पता नहीं चलता ये क्या होता है लड़के को। तो वो क्या करती है, अनार के दानों को बेलन से पीसकर और अपने एक सेवक को बुलाती है और उसको कहती है कि ये लो अनार के दाने जंगल में दूर जाकर फेंक कर आना इनको। सेवक उसकी आज्ञा का पालन करता है और वो फेंक आता है। अगले दिन क्या होता है कि पूरे शहर में फिर चर्चा हो जाती है कि जंगल में कितना सुंदर महल बना है सफ़ेद रंग का, और जो भी कोई उसमें घुसने की कोशिश करता है और दरवाजे बंद हो जाते हैं, किसी के लिए भी नहीं खुलते दरवाजे। फिर उड़ते उड़ते बात मंत्री के बेटे तक पहुंचती है। मंत्री का बेटा जाता है जंगल में, सब हैरान होते हैं कि इतने जंगल में इतना सुंदर महल किसी ने नहीं देखा था। अब जैसे ही मंत्री का बेटा जाता है पहला दरवाजा खुल जाता है, अंदर जाता है एक और दरवाजा, ऐसे करते करते 7 दरवाजे आते हैं। मंत्री का बेटा हैरान है कि यहाँ कौन है। जब वो 7वां दरवाजा खुलकर अंदर कमरे में जाता है तो देखते हैं इतनी सुंदर लड़की वहाँ बैठी हुई है पलंग के ऊपर। वो कहते हैं तुम कौन, उसको पहचान जाते हैं कि इस लड़की को तो मैंने देखा हुआ है। तो वो बच्चों वही लड़की थी, वो बेलपति कन्या थी जो बेल में से निकली थी। तो वो कहता तुम यहाँ पर कैसे हो। अब वो बेलपति कन्या उसको सारी बात बताती है कि कैसे मैं जब सोई हुई थी तुम्हारे बराबर में तो एक परी आई और उसने मुझे मारकर नदी में फेंक दिया, फिर मैं कमल का फूल बनी और फिर उसने कमल के फूल को तोड़कर मसोड़कर खिड़की के नीचे फेंक दिया, तब मैं अनार का पेड़ बनी, और जब अनार के दानों को भी पीस कर उसने यहाँ जंगल में अपने सेवक के द्वारा फिरवा दिया तो मैं अब यहाँ महल बनी हूँ, और मैं चाहती थी कि तुम्हें सारी बात का पता चले। तो मंत्री का बेटा बड़ा हैरान हुआ और बड़ा गुस्सा भी आया कि अच्छा वो परी ऐसे कर, उसने ऐसा किया, उसको मैं दंड दूंगा, उसको तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। और वो कहने लगी बेलपति कन्या कि नहीं नहीं नहीं, उसको मारना मत, उसको मारना। वो बड़ी दयालु थी। तो वो जाता है और उसको भी लेके जाता है अपने साथ कि चलो मैं अभी चलते हैं अपने घर। जब वो घर में जाता है तो उसको वो कहती है इसको मत नहीं, माफ़ कर दो। और परी भी जो है ना वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, वो थोड़ी खिसियाई सी हो जाती है, उसको थोड़ी शर्म आती है, उसकी सारी भेद खुल जाता है, पोल खुल जाती है। तो वो उसको कहती है कि नहीं इसको माफ़ कर दो। बेलपति कन्या कहती है इसको अपने ही लोक में जाने दो। तो वो परी जो है वो लोक छोड़कर अपने परी लोक में चली जाती है, उड़कर चली जाती है। और उसको क्या कभी कभी किसी के साथ ऐसा बुरा मत करना। तो बच्चों जैसा उसने बुरा सोचा था, परंतु उस बेलपति कन्या ने उसको माफ़ कर दिया। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि एक तो हमें कभी
बेकार की बात के लिए जिद नहीं करनी चाहिए, और यदि हमने जिद करी है तो उसको पूरा करने के लिए हमें अपने मन में ठान लेना चाहिए। जैसे मंत्री के बेटे ने ठान लिया था कि हमें वही काम करना है, और फिर उसको जब तभी वो पूरा होता है जब हमारे मन में पूरा दृढ़ निश्चय हो। तो परी जैसा नहीं बनना, जैसे उसने बुरा किया था, बेलपति कन्या की तरह अच्छा बनना है। हमें माफ़ करने की भी आदत आनी चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी तुम्हें मेरी ये कहानी? अगर तुम्हें ये मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। बाय बाय।